अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंडस्ट्री न्यूज। पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक नया अलहदा बैंक कायम किया है जिसका नाम है एक्जिम बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस तरह के बैंक दुनिया के 60 ममालिक में कायम है और वो उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ा चुके हैं। कामयाब मॉडल है। बहुत आसान शराइत पर एक्सपोर्टर्स को कर्जा दिया जाता है, इंश्योरेंस दी जाती है जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाता है। इस तरह के बैंकों ने पिछले साल 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स एक्सपोर्टर्स को लेंड किए और उसके फायदे भी हुए। इसके अलावा आज डिस्कस करेंगे आज की दूसरी अहम खबर। पाकिस्तान ने अपने हाथ से तैयार की गई खुश्क मिर्चों की पहली कंसाइनमेंट चाइना में जुआ दी है। चाइना दुनिया में मिर्चें इंपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि 10 अरब डॉलर्स की मार्केट में पाकिस्तान कितना बड़ा शेयर ले सकता है। लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान के एक्जिम बैंक की जानब, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। इसका पहला दफ्तर पाकिस्तान में ऑपरेशनल कर दिया गया है। इसके जरिए एक्सपोर्टर्स को लैंडिंग में, क्रेडिट इंश्योरेंस में और इसके अलावा दीगर तमाम चीज़ों में बहुत आसान शराइत के ऊपर कर्जा दिया जाएगा और बहुत कम मार्कअप भी होगा, जिसके सबब हमारे एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इलेक्शंस में नहीं चाहिए होती, कारोबार में भी दरकार होती है। तो उस लिहाज से जब हमारे कारोबारी बंदे के पास, हमारे एक्सपोर्टर्स के पास सस्ता कर्जा होगा, ज्यादा कर्जा होगा, जब चाहिए कर्जा अवेलेबल होगा, ये नहीं कि उसे इस सीजन में कर्जा चाहिए और बिल अगले सीजन में रहा है। तो इन तमाम चीजों का बेनिफिट उसे ये मिलेगा कि वो अपनी चीज प्लान कर सकेगा, एग्जीक्यूट कर सकेगा, खुद भी मुनाफा कमा सकेगा और मुल्क के लिए भी कसीर ज़रूर ला सकेगा। अब पाकिस्तान ऐसा मुल्क जिसकी यहाँ बदकिस्मती से गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 2 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। सन 2013 के अंदर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई तो उस टाइम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी 25 बिलियन डॉलर्स और 2023 के अंदर जब पीडीएम की हुकूमत गई तो हमारी एक्सपोर्ट्स थी 27.7 बिलियन डॉलर्स। अगर आप प्रिसाइसली देखें तो 10 सालों में हमने कितना इंक्रीज किया, सिर्फ 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स। इसी दौरान बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर कम से कम 20 अरब डॉलर सालाना का इजाफा कर लिया है। क्यों? वो परसिस्टेंट रहे हैं, उनके पास एक ट्रेजेक्टरी रही है, वो एक पाथ पे चलते रहे। अभी पिछले साल की बात करें 2023 से पहले 22 के फाइनेंशियल ईयर की, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी 31.8 अरब डॉलर्स और कहा यह जा रहा था कि अगले साल 2023 के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़कर 35 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगी। हम बढ़ते तो क्या, उस मुकाम पर भी ना रहे और बदकिस्मती से उस मुकाम से भी हम को 3 अरब डॉलर्स नीचे गिर गए। ये होता है पॉलिसियों का तसलसल ना होना और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम का ना होना। अब पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट इस कदर बढ़ चुकी है, खा वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, खा वो गैस की हो, कि हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे इंडस्ट्रीज के लिए उस कॉस्ट के ऊपर चीजें बनाना और इंटरनेशनल मार्केट में compete करना ही मुमकिन नहीं रहा। इसके अलावा जब कोई भी एक्सपोर्टर किसी मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट का ऑर्डर प्लेस करता है तो ये चीज ये भी देखता है कि आया उस मुल्क के हालात कैसे हैं, यानी सियासी हालात कैसे हैं, इसके अलावा उस मुल्क के माशी हालात कैसे, और खुदा न खास्ता उस मुल्क के अंदर को बहुत ज्यादा कुदरती आफतें तो नहीं आती, बहुत ज्यादा सैलाब तो नहीं आते, जल्जले तो नहीं आते कि उसकी प्रोडक्शन या सप्लाई चेन रुक जाए। पाकिस्तान के अंदर सैलाब वाला इशू नहीं था, बांग्लादेश में सैलाब वाला इशू है। वहां मॉनसून बहुत लंबा होता है, सैलाब बहुत कसरत से आते हैं, उन्हें इसको टैकल किया। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास वो मसला तो नहीं था, हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम का सैलाब जरूर है जो हर 3 साल बाद आता है और हर सियासी जमात दूसरे खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है। जब तक हम अपने यहाँ इस तरह की गैर यकीनी को कंट्रोल नहीं करेंगे, यकीन कीजिए हमारा कारोबार नहीं चल सकता। इसकी मैं आपको सिंपल सी उदाहरण देता हूँ कि आपके पास घर के करीब कैसी दुकान हो जिसका दुकानदार कभी दुकान खोले और कभी ना खोले, तो आप उस दुकानदार के पास जाना छोड़ देंगे। क्यों? आप सोचेंगे यार मैंने इस तरफ जाना है, पता नहीं वो दुकानदार होगा या नहीं, तो इसको छोड़ो, थोड़ा दूर चले जाओ, लेकिन फला दुकानदार हर वक्त दुकान पे होता है। तो इसी तरह पाकिस्तान के मामले में भी लोग डाउटेड है कि कब यहाँ हंगामे शुरू हो जाए, कब यहाँ पर बेयकीनी हो, हुकूमत लॉकडाउन कर दे, इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी जाए, बाकी चीजें बंद हो, एक्सपोर्टर्स का माल रोक कर
ट्रक्स जो है वह एहतजाज रोकने पर लगा दिए जाए, ट्रॉलर जो है जिन्होंने बाहर जाकर डॉलर्स भेजने थे वो मुजाहिरीन के सामने खड़े करके जलाने के लिए छोड़ दी जाए। तो ऐसे हालात में कौन सा बेवकूफ आपको ऑर्डर देगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। पाकिस्तान से खुश्क मिर्चों की पहली खेप चाइना रवाना कर दी गई है और ये सिंध में तैयार की गई है। सिंध में पाकिस्तान की 80% मिर्च पैदा होती है। 1,44,000 टन सालाना हमारी पैदावार है गीली मिर्च की। हमने उसको सुखाकर ड्राई हालत में एक्सपोर्ट किया है चाइना को। अब ये महकमा ज़राअत कंट्री ने इसकी 2 मुख्तलिफ अक़साम बनाई थी। उनकी पैदावार 25 से 30% तक ज्यादा होती है। ये पानी भी कम इस्तेमाल करती है और कम पानी में हो जाती है। चाइना ने तो ऐसी ऐसी मिर्च की अब हाइब्रिड तैयार की है जिसकी पैदावार डबल है। पाकिस्तान का गार्ड ग्रुप जो पहले गाड़ियों के फिल्टर वगैरह बनाया करता था, फिर वो राइस प्रोडक्शन में आया, अब वो चिली प्रोडक्शन में भी आ गया। उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसी वैरायटी इंड्यूस करवाई है जिसकी पैदावार डबल है। यानी आम किसान के फी एकड़ से अगर मिर्च जो है 30 से 35 मन पैदा होती है तो वो मिर्च 75 मन तक पैदा होती है। और चाइना जो है वो सिर्फ ड्राइड मिर्च की मद में 1,60,000 टन मिर्च इंपोर्ट करता है। कुछ पाकिस्तान 1,44,000 टन जो होती है रॉ हालत में जो गीली मिर्च पैदा करता है। उस मिर्च को जब खुश्क किया जाता है को 3 गुना उसका वेट कम हो जाता है, पानी सारा निकल जाता है। तो चाइना खुश्क हालत में उससे ज्यादा मिर्च इंपोर्ट करता है। यानी कि हमारी टोटल प्रोडक्शन भी चाइना भेज दी जाए तो उनकी सिर्फ 30% जरूरियात पूरी होगी। चाइना अपनी खुश्क मिर्चों की जरूरियात इंडिया से मंगवा के पूरी क्या करता था। 1,60,000 टन में से 60,000 टन तो सिर्फ इंडिया से आती थी। इंडिया के साथ उसके क्लैशेस है। अब चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर किया कि अगर पाकिस्तान अपनी क्वालिटी बेहतर करे, प्रोडक्शन बढ़ाए, तो वो सारी मिर्च पाकिस्तान से लेना चाहता है। अब चाइना की 3 किस्म की मिर्चों की इंपोर्ट है। एक तो फ्रेश है, दूसरी ड्राई है, तीसरी पेस्ट है। अब चाइना में बहुत किस्मों के सूप्स और सॉसेजेस बनते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरियात के लिए उन्हें बड़ी मिकदार में चिलीज चाहिए होती है। तो ये चिलीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड दैट कि हम लोग उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करें, ना सिर्फ उगाते वक्त बल्कि उगाने के बाद उसके अंदर एफ्लोटॉक्सिन की जो रेशो है उसे कंट्रोल करके उसकी पैकेजिंग बेहतर बनाकर, और 10 अरब डॉलर में से हम 1-2 अरब डॉलर्स की मार्केट में कैप्चर कर लेते हैं तो यकीन कीजिए पाकिस्तान के लिए वो भी बहुत बड़ा मार्का होगा। लेकिन शुक्र है इस चीज़ का आगाज हुआ। हम उम्मीद करते हैं इस काम में बेहतरी आएगी और पाकिस्तान जरूर ज्यादा मिकदार में चिलीज भेजा करेगा। आज के इतना ही। आपने मेरे इस बार को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।